दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म किसके रूप में रहता है। तो इसका जो हम पेयर देखेंगे वह देखते हैं जो यह किसके रूप में रहता है। तो देखिए इसका जो पेयर होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसी के रूप में रहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म होगा वह हमेशा रहेगा इसी के फॉर्म में रहेगा। दो समीकरण दिया रहेगा जिसमें आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 को के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसको हल हम कितना तरीका से कर सकते हैं, इसको हल कितने तरीका से हम कर सकते हैं। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। अब कितने विधि से हम लोग इसको हल करेंगे। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की जो विधि होता है वह हम पढ़ेंगे यहाँ पे दो मेथड से हल करते हैं। ठीक है, कितने मेथड से, तो दो मेथड से हल करेंगे। तो कौन कौन होता है, तो जो पहला तरीका होता है ग्राफिकल मेथड। क्या होता है, ग्राफिकल मेथड। पहला तरीका ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफीय विधि द्वारा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ग्राफीय विधि द्वारा, ग्राफीय विधि से। और दूसरा मेथड जो होगा ग्राफीय विधि से, और दूसरा मेथड होगा अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो दूसरा विधि कौन सा विधि है, अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो दूसरा विधि हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड में क्या होता है, तो यह होता है बीजगणितीय विधि। क्या होता है, बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको दो मेथड से इसको हल करना है। सबसे पहले पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, उसके बाद पढ़ेंगे अलजेब्रिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में हमको एक ही विधि होता है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में दिखा जाता है। ठीक है, और अलजेब्रिकल मेथड में जो होता है इसमें हम 5 विधि के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितना विधि से हल करेंगे, अलजेब्रिक मेथड में हम 5 विधि से हल करेंगे। और वह 5 विधि कौन कौन है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक मेथड में 5 विधि कौन कौन होता है। तो यहां पे हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में कौन कौन होता है, तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे क्या चीज, बाय एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद पढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन मेथड का होता है जो विलोपन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक है, और फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, रेशियो डिटरमिनेशन, रेशियो डिटरमिनेशन मेथड। ठीक है, जो इसका हिंदी जो होता है अनुपात निर्णय विधि, अनुपात निर्णय विधि होता है। ठीक है, और एक मेथड और जो होता है वह अनुपात निर्णय विधि हो गया, बाय कंपैरिजन
कंपैरिजन मेथड यानी तुलनात्मक विधि। क्या होता है? तुलनात्मक विधि। तो यह 5 विधि से हम लोग अलजेब्रिकल मेथड में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को हल करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको जो बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वह आपको यह VVI है, इस पॉइंट से क्वेश्चन रहता है, इस पॉइंट से क्वेश्चन रहता है और इस पॉइंट से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। यानी यह 3 जो मेथड है, यह मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इस मेथड से इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से, अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। बाई एलिमिनेशन मेथड किस तरह से बनाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह से बनाते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, कंपैरिजन मेथड किस तरह से बनाते हैं और डिटर्मिनेशन मेथड को किस तरह से हल करेंगे। आपको यह 2 मेथड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन यह 3 मेथड से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो यह 3 मेथड से सभी बच्चे अच्छे से पढ़िएगा, तीनों मेथड आपको एक क्वेश्चन पूछने का चांस हर साल रहता है, ठीक है।